लाहौर पुलिस ने नून लीगी क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर नामजद मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में मखमसे का शिकार है। शाहदरा थाने पहुंचने पर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर उन्हें गिरफ्तार करने की बजाय गायब हो गया। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 2 रोज से मुद्दई मुकदमा भी गायब है और उनके थाने पहुंचने के बाद पुलिस गिरफ्तारी से गुरेज कर रही है। नून लीग की क़यादत के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करने वाले SHO शाहदरा ने नामजद मुल्जिमान के सामने माजरत खाना रवैया इख्तियार कर लिया। गिरफ्तारी के लिए शाहदरा थाने पहुंचने वाले मोहम्मद जुबैर से गुफ्तगू करते हुए SHO शाहदरा ने कहा कि वो गैर जानिबदार है। नून लीगी रहनुमाओं के भी उतने ही खादिम हैं जितने किसी और के। SHO शाहदरा का ये भी कहना था कि एक शहरी की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया, मगर अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ समेत दीगर लीगी रहनुमाओं पर मुकदमा। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर और अताउल्लाह तारड़ गिरफ्तारी देने थाना शाहदरा पहुंच गए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि खुद आए हैं, गिरफ्तार करना है तो कर लें। ये मुकदमे इसलिए बनाए गए ताकि अपोजिशन के जलसे के दिन गिरफ्तारियां की जाएं। SHO साहब को बता दिया कि आप ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वही मौजूद नहीं है, वो गायब हो गया हमारे आने से पहले, तो कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं। और आखिरी बात कि जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है वो PTI के वर्कर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि दरख्वास्त आने पर फ्रीकैन को बुलाया जाता है। अब इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का फोन बंद है, गिरफ्तारी नहीं बनती तो मुकदमा खारिज करें। कम से कम गिरफ्तारी डाल लें। हम आए थे ना, जुबैर साहब और मैं आए थे, हम नामजद हैं, हमें गिरफ्तार कर लेते। अगर गिरफ्तारी नहीं बनती तो पर्चा खारिज करें। लीगी रहनुमाओं ने SHO थाना शाहदरा ज़ाहिर रंधावा से मुलाकात में अपनी गिरफ्तारी का कहा तो SHO का कहना था कि जब तक मुकम्मल सबूत नहीं मिलते गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम आपके लिए उतने ही इम्पार्शियल हैं जितने किसी और बंदे के। आपसे हमारी कोई जाती लड़ाई नहीं है, ना जमात से ना किसी फर्द से। हम आपके लिए सर्वेंट है, जितना एक आम आदमी का हक है उतना आपका किसी पार्टी का भी चाहिए बंदा। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि फैसल बावड़ा, महमूद खान, जहांगीर तरीन, असद कैसर और हुस्रो बख्तियार को NRO दिया गया। उन्होंने फैसल बावड़ा के केस की फौरी समाअत का मुतालबा भी किया। कैमरामैन AR अदनान के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का कहना है कि कानून और ज़ाबिते के अंदर रहकर हर किसी को एहतजाज की इजाज़त होगी, लेकिन अगर किसी शख्स ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हमारी तरफ से खुली छुट्टी है। कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो एहतजाज करेगा, जो जलसा करेगा, जो जुलूस करेगा, कानून की हदूद और क़यूद में रहते हुए करेगा, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो मैं ये वाजे करना चाहता हूँ कि उसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाए। एक शख्स ने इंडिविजुअल कैपेसिटी में पर्चा दर्ज करवाया, अब आगे जाकर पुलिस का काम शुरू होता है कि उसको इन्वेस्टिगेट करके देखे कि क्या मेरिट पर आगे वो बात बनती है, उसको आगे लेकर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। दिस इज़ अप टू पुलिस। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान 6 रुकनी वफ्द के हमरा आज रात रायबंद आएंगे। मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमा वफ्द का इस्तकबाल करेंगे। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज रात रायबंद पहुंचेंगे। उनके वफ्द में शाह उवैस नूरानी, मौलाना अमजद खान, मुफ्ती अबरार, डॉक्टर अतीक रहमान, मौलाना सैफुल्लाह और मौलाना यूसुफ शामिल होंगे। वफ्द मरियम नवाज से मुलाकात करेगा। नून लीग के वफ्द में शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद जुबैर, सरदार अयाज सादिक, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह और साद रफीक शामिल हैं। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पहले 2-3 जलसों में ही मुल्क में तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। अवाम PDM के जलसों की कामयाबी के मुंतजर हैं। हमारे प्लान में इस्लामाबाद जाना भी शामिल है। वज़ीर आज़म के पसीने छूटे हुए हैं। नून लीग और PP की क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि सड़कों पर अवाम में आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे और इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं, इस्तेहकाम के कायल हैं। इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर
इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा। इमरान खान ने कहा है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं हमें उनसे खौफ नहीं है, मुल्क में ना तब्दीली आएगी ना हुकूमत जाएगी। उसके पसीने छूटे हुए हैं, आपको पता नहीं है। जरदारी और नवाज शरीफ की जो कमी है वो कितनी महसूस होगी और इस हवाले से आपने सोच विचार की है कि उनकी जो पार्टी, हम उनकी क़यादत को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जिस मुश्किल में भी हैं, इंशाअल्लाह सड़कों पर अवाम में हम आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। नून लीग ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि वज़ीरा जितनी भी कहानियां बनाएं साबिक DGFI के इंकशाफात दलील हैं कि इन कार्रवाइयों के पीछे इमरान खान हैं। किराए के तर्जुमान और वज़ीरा मुकदमे से पहले गद्दार गद्दार कह रहे थे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार का रोड गुज़िश्ता कई बरस से टूट फूट का शिकार है। 4 साल बल्दियाती हुकूमत में भी इसकी तामीर न हो सकी। अब एडमिनिस्ट्रेटर के दौर में भी कुछ इक़दाम होते दिखाई नहीं दे रहे। तफसीलात जिनके नुमाइंदे सुलेमान सआदत खान से। जी बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त सोल्जर बाजार के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये यूनियन काउंसिल 16 है, जिला शर्की का ये इलाका है और जिस रोड से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ इसे क्लेटन रोड कहते हैं। यहाँ से मुख्तलिफ शाराएं जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों को निकलती हैं। पुराना रोड है और यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये रोड जो है गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है। गड्ढे पड़े हुए हैं और यहाँ से गुजरना इंतहाई मुहाल है क्योंकि आप यहाँ पर गाड़ी को नॉर्मली ड्राइव नहीं कर सकते। 4 साल बल्दियाती दौर भी रहा, उसमें भी सड़क की तामीर नहीं हो पाई। तो 3 साल से यहाँ पे सफर कर रहे हैं। 3 साल पहले भी हल्का फुल्का टूटा हुआ था, मगर अब तो बिल्कुल ही उजाड़ हो गया है। एक तो खड्डे हैं, ऊपर से गटर का पानी नापाकी होती है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई भी जो है वो इस सड़क को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। जिला शर्की का अरबों रुपए का बजट है, KMC का अरबों रुपए का बजट है, लेकिन फिर भी जो है वो यहाँ पर कोई मुरम्मत का काम जो है वो नहीं हो पा रहा। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर पहुंचे। उनके हमराह उनकी अहलिया भी थीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीब शहीद के अहले खाना से ताज़ियत और शहीद के ईसाले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने कहा कि हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक जारी रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी अहलिया के हमराह कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर पहुंचे। आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीब शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की, शहीद के साले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अहलिया कर्नल मुजीबुर रहमान शहीद के घर पहुंचे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कर्नल मुजीब शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के साले सवाब के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने कहा, हमारे अफसरान और जवानों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग पायदार अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक जारी रहेगी। कर्नल मुजीबुर रहमान ने टांक में एक ऑपरेशन में जामे शहादत नोश किया। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद का टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफ़ा ताल्लुकात गहरे और तारीखी नौइयत के हैं। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर दोनों मुल्कों के मौक़िफ़ में पाई जाने वाली मुमासिलत खुशाइंद है। दोनों मुल्कों ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की दिल खोल कर मुआविनत की है। वज़ीर ख़ारिजा ने हौसे बागियों की जानिब से सऊदी तनसीबात पर होने वाले हमलों की मज़म्मत की और कहा कि हरमैन का तकद्दुस हमारे ईमान का हिस्सा है। सऊदी अरब की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर मुशावरती सिलसिले को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। और कुछ सियासी खबरें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारण ने मुतालबा किया है कि वफाकी वजीर फैसल वावदा का केस फिल फौर लगाया जाए। अता तारण ने इंकशाफ किया कि फैसल वावदा नून लीग के लोगों से उनके खिलाफ दायर केस वापस लेने का कह रहे हैं। अता तारण ने कहा कि फैसल वावदा बेनामी असासे और दोहरी शहरियत रखते हैं, उनका केस क्यों कर वापस लिया जाए। और आपके इर्द गिर्द जो चोरों का टोला है, फैसल वाडा का केस मैं आज मुतालबा करना चाहता हूँ फिल फौर लगाया जाए। वो यहाँ पे बैठ के हमारी पार्टी के लोगों को कहता है कि मेरा केस वापस लो। भाई किस चक्कर में वापस लें? आपकी डुअल नेशनैलिटी है, आपके बेनामी एसेट्स हैं,
जहांगीर खान तरीन बाहर बैठा है 100 अरब की चोरी करके। आटा जो है वो 1500 रुपये हो गया है 20 किलो का थैला। आप लोग क्या अवाम को लूटने आए हैं? और जो NRO दिया है परवेज खटक को, असद कैसर को, खुसरो बख्तियार को, फैसल वाडा को, जहांगीर तरीन को, महमूद खान को, इसका जवाब कौन देगा जो सरकारी पैसे की लूट खसूट हुई है, जो अवाम की जेबों में डाके डाले गए हैं? हम खड़े हैं, हम इंसाफ लेने आए हैं और हम आपके डरावे धमकावे में नहीं आएंगे कि आप अवाम के सामने कहें हमने कुछ नहीं किया, पीछे से FIR कटवाएं। आपका डट के मुकाबला करेंगे। हैदराबाद में 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए से बढ़कर 1360 रुपए पर आ गया। तफसीलात अली नईम से। हैदराबाद में आटे की कीमतों को जैसे पर लग गए हैं। अब से एक माह कबल 60 रुपए किलो में फरोख्त होने वाले आटे की कीमत रिटेल मार्केट में 70 रुपए किलो तक जा पहुंची है, जिसके सबब आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। आटे की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरी चरागपा हैं। जब आटा लेने आओ 10-20 रुपए बढ़े हुए मिलते हैं। महंगाई तो बहुत है, वो तो खाने के लिए भी नहीं है रोटी। पहले था ये 480 का, अब दिया इन्होंने 680 का। वो कह रहे हैं कि 2 दिन में 700 का आ जाएगा। गरीब आदमी आटा कहाँ खाएगा, मिट्टी खाएगा। हैदराबाद में 70% खपत चक्की के आटे की है और आटा चक्कियों पर 10 किलो आटे के बैग की कीमत 670 से 680 रुपए तक है। चक्की मालकान कहते हैं कि सरकारी गंदुम दस्तयाब नहीं और ओपन मार्केट में गंदुम की बोरी की कीमत 5,500 रुपए तक हो गई है। आटे की कीमतों में कमी लाकर इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हुकूमत की जानिब से फौरी इक़दामात न उठाए जाने की सूरत में आटा गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर होने का इम्कान है। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद। हुकूमत की हिदायत पर दरामद की गई गंदम की पहली खेप कराची पहुंच गई। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एलामिये के मुताबिक पहला जहाज 55,000 टन गंदम लेकर पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया है। दूसरा जहाज 8 अक्टूबर को पोर्ट कासिम पहुंचेगा। हुकूमत की हिदायत पर मजमूई तौर पर 15 लाख टन गंदम दरामद की गई है।